यहाँ पर है ये, यानी ये है एक्चुअली cos ऑफ n थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू टू पाई ओवर n फैक्टोरियल, ये हमें प्रूव करना है। ये भी उसी तरह क्वेश्चन हम कल किया था। एक्चुअली जो गिवन इंटीग्रल में आई कह देता हूं, एंड आई इज एक्चुअली इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 pi e cos theta into e raised to the power iota n theta minus sin theta d theta। देखें यहाँ पर अगर इस पे हम आयलर फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा cos n थीटा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा sin n theta minus sin theta। So real part of that will be equal to I। ये हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या सॉल्व किया है, क्या यूज किया है, हमने यूज किया एलर फार्मूला विच इज e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर इस पे हम इस्तेमाल करें तो दोबारा उसका रियल पार्ट है, दोबारा ये वाला इंटीग्रल बन जाता है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए आप इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे कि I इज इक्वल टू, देखें यहां पर जो ये चीज है इसको मैं उठा के, ये पावर्स है ना, पावर अलग अलग कर लें, मल्टीप्लाई होंगे तो ये अगर मल्टीप्लाई होंगे पावर सारी ऐड होगी, जब इसमें ऐड होगा उसको मैं यूं लिख सकता हूं real part of 0 to 2 pi e raised to the power cos theta minus iota sin theta into e raised to the power आयोटा n थीटा। मैंने क्या किया, इस साइन थीटा आयोटा साइन थीटा को इस साथ मिला दिया, इसको इधर रख लिया, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखें ये चीज इस पे देखें, इस पे दोबारा फार्मूला लगाएं तो हमारे पास ये बन जाएगा I इज इक्वल टू रियल पार्ट of 0 to 2 pi e raised to the power, अब ये क्या बनेगा, ये का माइनस आयोटा थीटा है, ये इस पे लगाएं ये फार्मूला, तो ये चीज जो है ये दोबारा ही बन जाएगी इनटू e raised to the power आयोटा n थीटा d थीटा, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा हमारे लिए। कैसे करते हैं देखते हैं। ये हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, अच्छा ये हो गया, इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत तो मेरे ख्याल नहीं है मजीद। अब ये वही चीज है, इसको बेसिकली ये क्वेश्चन वही है कि व्हेन वी हैव इंटीग्रल 0 to 2 pi f ऑफ cos थीटा sin थीटा d थीटा, तो हमारे पास क्या हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू z। तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं, तफसील से मैं बताया, जहां से d थीटा जो होता है वो बराबर आ जाता है dz ओवर आयोटा z, बाकी चीज की जरूरत नहीं है। अब e पर आयोटा थीटा है तो e पर आयोटा, अगर मैं n यहां से पावर लूं तो e पावर आयोटा n थीटा विल बी इक्वल टू z पावर n। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम पुट करें। अच्छा, जब ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर लें तो ये 0 से 2 पाई लिमिट, ये किसकी लिमिट है, और ये पैरामीटर की इक्वेशन है सर्कल की, तो हमारे पास एक कंटूर इंटीग्रेशन आगे लाएंगे सर्कल, ठीक है ना। तो उसको हम लिखेंगे I इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ
what contour integral of e raised to the power, अब देखें e raised to the power क्या आएगा यहाँ पर, आयोटा थीटा है तो यहाँ पर z आ जाएगा, और आगे क्या आएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा e पावर z, और साथ में आएगा z पावर n इंटू dz की जगह क्या आ जाएगा, dz की जगह d थीटा की जगह आ जाएगा dz ओवर आयोटा z, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, इसको हमने सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन है e पावर cos थीटा e रेज़ टू माइनस n थीटा प्लस साइन थीटा d थीटा। अब देखें, अब जब हम इस पे लगाते हैं फार्मूला e पावर, इसको अब अलग अलग कर लें तो ये e पावर आयोटा साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और e पावर माइनस n थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, e पावर आयोटा थीटा को मैंने z पुट कर दिया तो dz हमारे पास, d थीटा हमारे पास आ जाएगा dz ओवर आयोटा z, और दूसरी e पावर n थीटा विल बी इक्वल टू z पावर माइनस n। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, आगे देखते हैं कैसे होता है। देखें क्लियर है यहाँ तक आपको। अब देखें इसके बाद हमारे पास ये है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए ये z पावर माइनस n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि e पावर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखें ये नीचे अगर z पावर प्लस n हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो गए, z पावर n प्लस 1 बन जाएगा, और हमारे पास ये आएगा i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कंटूर वेयर c, यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर c इज यूनिट सर्कल। इसको हम लिख सकते हैं e पावर z ओवर z पावर n प्लस 1 dz, और ये अयोटा बाहर आके 1 ओवर अयोटा बना देगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटेग्रल क्या आ जाएगा, ई जेड ओवर जेड पावर n प्लस 1 dz। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा, रियल पार्ट है इसका, और ये f ऑफ z dz है। हमें पता है कि बाय रेजिड्यू थ्योरम कंटूर इंटेग्रल ऑफ f ऑफ z dz इज इक्वल टू 2 पाई अयोटा इनटू सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज इन दैट कंटूर। अब हमारे पास रेजिड्यूज निकालने के लिए पोल्स निकालने हैं। पोल्स हमारे पास यहां से हम निकाल सकते हैं कि जब ये चीज जीरो कहां पे है, ये जीरो है। नाउ f ऑफ z हैज पोल ऑफ ऑर्डर n प्लस 1 एट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने जीरो निकाली है, जीरो नीचे वाले यहाँ पर जीरो कहाँ पर देखो जीरो पे, तो उसकी पावर n प्लस 1 है, इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या है n प्लस 1। तो अगर किसी भी कोई पोल हमारे पास n प्लस 1 ऑर्डर का और वहां पर हमने रेजिड्यू निकालना हो, तो हमारे पास जो फार्मूला है, तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन, और ये z इज इक्वल टू 0 यूनिट सर्कल के अंदर ही आ रहा है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 dn over dzn of 1 over n factorial into z power n plus 1
इंटू एफ ऑफ जेड। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अगर कोई पोल हो ऑर्डर n+1 का किसी फंक्शन पे तो उसके लिए उसको से मल्टीप्लाई करते हैं पावर। अब देखें जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है ई जेड ओवर जेड पावर n+1। मल्टीप्लाई करेंगे जेड पावर n+1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रेजिड्यू का फार्मूला फाइनल बन जाएगा, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0 dn ओवर dzn ऑफ 1 ओवर n फैक्टोरियल इनटू, अब f ऑफ z की वैल्यू पुट करें, f ऑफ z की वैल्यू है e पावर z ओवर z पावर n+1, z पावर n+1 z पावर n+1 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा e पावर z। ये हमारे पास आ गया। क्लियर? इसको हमने सॉल्व करना है। देखें, अब देखें हमारे पास ये है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। e पावर z का n डेरिवेटिव e पावर z ही आएगा, तो ये ऐसे e पावर z आ जाएगा। 1 ओवर n फैक्टोरियल कांस्टेंट है पहले, इस पे हम लिमिट लेंगे तो e पावर 0 हो जाएगा, e पावर 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट 0 क्या आ जाएगा 1 ओवर n फैक्टोरियल। तो हमारे पास इंटेग्रल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटेग्रल देन विल बी इक्वल टू व्हाट, I will be equal to by residue theorem 2 pi iota into 1 over iota, ये पहले से है, इंटू सम ऑफ रेजिड्यू क्या है 1 ओवर n फैक्टोरियल, और इस सब का रियल पार्ट हमने सॉल्व फाइंड करना है। क्लियर? सो I will be equal to iota से iota कैंसिल हो गया, रियल पार्ट ऑफ 2 pi ओवर n फैक्टोरियल, देयरफॉर I हमारे पास आ जाएगा। अब रियल पार्ट ऑफ इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर अगेन 2 पाई ओवर n फैक्टोरियल, और यही हमने प्रूव करना था। हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द यूज कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन टू इवैल्यूएट द रियल इंटेग्रल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I is equal to, we have to prove that prove that 0 to 2 pi d theta over a plus b cos square theta whole square is equal to pi into 2a plus b over a power 3 over 2 into a plus b होल पावर 3 over 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने प्रूव करना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि एक्चुअली इसमें फंक्शन इज ऑफ cos थीटा फ्रॉम 0 to 2, इसमें हम वही सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू z वाली, लेकिन उससे पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं, कैसे करते हैं देखें। लेट, इसको हम i कह देता हूँ ताकि हम बाद को सब्स्टिट्यूट कर सकें। i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई डी थीटा ओवर a प्लस बी का स्क्वायर थीटा होल पावर 2। ये हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर थीटा होल पावर 2, ये हमारे पास है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हम सपोज करते हैं कि ये चीज जो है इसको हम डी थीटा कह देते हैं, आई कह देते हैं कि डी थीटा और ए प्लस बी का स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है फिर हम ले लेते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला है
जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा की तो यूज करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी की cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास है आइडेंटिटी। इसको अगर हम यूज करें यहाँ पर तो ये जो हमारे पास आई है ये बन जाएगा 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा ओवर ए प्लस बी इंटू, इसके लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। ये हमारे पास आ गया। कैसे सॉल्व होता है ये देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है हाँ जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको जरा अगर एलसीएम ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, i इज इक्वल टू, ये एलसीएम वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 0 से 2। देखें हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई अच्छा, अब ये cos 2 थीटा है, इसको मैं थीटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ, लिख दो 2 डी थीटा ओवर 2a प्लस बी इंटू cos 2 थीटा। अगर मैं सब्स्टिट्यूट इस तरह कर दूं कि 2 थीटा इज इक्वल टू 5 तो हमारे पास क्या बनेगा 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी 5। क्लियर। और लिमिट पे क्या असर पड़ेगा, लिमिट देखें, जब थीटा हमारे पास 0 होगा यहाँ पुट करें तो 5 भी क्या आ जाएगा 0। जब थीटा की वजह अगर 2 पाई पुट करें तो 5 विल बी इक्वल टू 4 पाई, तो लिमिट विल बी 0 टू 4 पाई। तो हमारे पास इंटेग्रल बन जाएगा ये क्या बनेगा 0 टू 4 पाई, लिमिट हो गई हमारे पास। और इधर क्या आएगा d5 ओवर क्या आएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस बी इंटू cos 5। 2 थीटा है ना, 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा cos 5। तो ये हमारे पास इंटेग्रल बन गया। इसको हमने अब इवेल्युएट करना है। अब cos हमारे पास है, इसको देखें, हमारे पास एक फार्मूला है कि 0 से 2a f ऑफ x हमारे पास होता है dx विल बी इक्वल टू 0 टू a 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx। प्रोवाइडेड ये है कि f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब cos ऑफ 4 थी इसमें लगाएं, अगर हम cos ऑफ 4 पाई माइनस 5 अगेन cos 5 बनेगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू 2 पाई, क्योंकि हमें लिमिट लगानी है, सर्कल वाले चाहिए तो उसकी यही होती है 0 से 2 पाई, और यहाँ पर बन जाएगा d5 ओवर 2a प्लस बी cos 5। अब हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई 0 से 2 पाई तक आ गई, तो हम इसमें एक्सटेंडेड लिमिट हमारे पास आ गई है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब देखें ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई है चीज़ के 0 से 2 पाई फंक्शन डिपेंड्स अपॉन cos थीटा और sin थीटा। तो हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन होती है, e इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू e पावर आयोटा 5। तो d5 हमारे पास आता है dz ओवर आयोटा z, और cos 5 हमारे पास आ जाएगा एलर फार्मूला यूज करके 1 ओवर 2 z प्लस 1 ओवर z। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास i बन जाएगा ये चीज़ dz ओवर आयोटा z 2a प्लस b ओवर 2z प्लस 1 ओवर z कंटूर इंटेग्रल वेयर c इज ए यूनिट सर्कल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो i था मैं दोबारा लिख देता हूँ उसको सिंप्लीफाई करके,
आई इज इक्वल टू क्या था, कंटूर इंटेग्रल ऑफ, मैं दोबारा लिखता हूं, डी जेड ओवर आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2a प्लस बी ओवर 2 इंटू जेड प्लस 1 ओवर जेड। ये हमारे पास इंटेग्रल है, इसको हमने इवेल्यूएट करना है। सिंप्लीफाई करें, 2 एलसीएम ले तो हमारे पास ये बन जाएगा 4a और आगे क्या बन जाएगा, z 2b प्लस b, और z को भी एलसीएम लें कि मल्टीप्लाई करें तो 2az आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, i विल बी इक्वल टू ये, अच्छा यहाँ पर 2 भी है, बैड 2 है यहाँ पर, हाँ बैड 2 है, तो अब ये एलसीएम वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना देगा, ठीक है, नीचे एलसीएम है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 कंटूर इंटेग्रल ऑफ, इसको मैं लिखता हूं डी जेड, चलो अभी लिखता हूं आपके लिए, आयोटा जेड ओवर, नीचे जेड भी एलसीएम है, 2 भी, 2 जेड एलसीएम है, 2 जेड से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4a जेड, क्या आएगा 4a जेड। आप इसे 2 जेड मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस 2b जेड प्लस 2 तो नीचे है लेकिन जेड नहीं यहां पर, तो आएगा प्लस b जेड स्क्वायर और प्लस आ जाएगा ये b इंटू 1 b आ जाएगा ये, और ये 2 नीचे एलसीएम है। अच्छा, और दूसरा एलसीएम क्या है, z भी है एलसीएम में साथ में, वो z इस z के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जो 2 एलसीएम वाला था वो तो बहन लाया मैं, और ये z से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास। इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, देखें कैसे हो सकता है। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं i इज इक्वल टू 4 इंटू कंटूर इंटेग्रल ऑफ, देखें ये बन जाएगा 4, आयोटा भी बाहर ले आए, ये वाला आयोटा कांस्टेंट है, 4 ओवर आयोटा हो गया, ऊपर क्या बच गया डी जेड, नीचे क्या आएगा, देखें ये बी जेड स्क्वायर एक ही है तो ये तो ऐसे ही आएगा प्लस बी जेड स्क्वायर। अब देखें ये भी जेड है, ये भी जेड है, इनमें से आप क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 2a प्लस b इंटू जेड, और क्या बच गया, ये b बच गया प्लस b। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कि वो यानी इसके पोल्स निकालने के लिए हम इसको लीनियराइज करते हैं, यानी इसमें इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर 2 लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। देखिए वो हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें तो शायद जल्दी हो जाए। b पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये बनेगा i इज इक्वल टू 4 ओवर आयोटा इंटू कंटूर इंटेग्रल ऑफ डी जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस 2 ओवर b इंटू 2a प्लस b इंटू जेड प्लस 1 प्रकार b और b इज 1। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसके पोल्स निकालने हैं। पोल निकालने के लिए इस नीचे वाली क्वेश्चन के रूट्स निकालने होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आया है ना। पोल्स निकालने के लिए हमने इसके रूट्स निकालने हैं। नीचे वाली क्वेश्चन जो भी है इसके हमने रूट्स निकालने हैं। ये जो नीचे वाली क्वेश्चन है इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, ये इसको फैक्ट इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो द पोल्स ऑफ the function f of z are roots of कौन सी इक्वेशन, z स्क्वायर प्लस 2 ओवर b इंटू 2a प्लस b इंटू जेड प्लस 1 इसके रूट्स। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, z इक्वल टू माइनस b, ये b है हमारे पास, माइनस b क्या आ जाएगा, माइनस 2 ओवर b इंटू 2a प्लस b प्लस माइनस अंडर द रूट साइन, तो आगे आएगा हाँ जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर आएगा माइनस 2 ओवर बी
इंटू 2a प्लस बी, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac, a भी 1 है c भी 1 है तो माइनस 4 आ जाएगा ओवर 2a, 2 इंटू 1 इज 2। क्लियर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो z इज इक्वल टू, यहां से अगर हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको मजीद देखते हैं। ये हमारे पास आ गया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है मजीद आगे। अब यहां से 4 कॉमन ले लें, बाहर आ जाएगा 2 बन जाएगा, तो इसको फिर खोल लें अंदर वाले को, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 ओवर बी, बी को भी नीचे ले आए तो माइनस 2 खाली बच जाएगा और 2 कॉमन ले, चलो फिर लिखते हैं 2 ओवर बी, 2a प्लस बी, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 4 कॉमन लिया तो 2 आ जाएगा बाहर आकर, अंदर आप बच जाएगा 2a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कॉमन लें और b को नीचे ले आए, इस b को भी कॉमन लें, बाहर आ नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 2 तो कैंसिल हो कॉमन होके ऊपर बच गया माइनस 2a प्लस बी प्लस माइनस अंडर द रूट साइन 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई b। 2 तो कैंसिल हो गया, b बच गया हमारे पास। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें जब ये b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 की जगह b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बाकी वही चीजें जो मैंने पहले लिखी है वही होंगी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ b स्क्वायर है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है ये। तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, माइनस बैग है 2a प्लस बी पहले से है और आगे है प्लस माइनस, अब इसको खोलें अंदर वाले को, अंदर हमारे पास था 2a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं खोल के लिखता हूं तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, या खोल के लिखें या इसको दूसरा फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं तो बेहतर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम वो फार्मूला लगाएंगे तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है, या इसको खोलेंगे तो बनेगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 प्लस 4ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर पहले से है, ओवर क्या है, ओवर है b। सो z विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 2a प्लस b इंटू, अब देखें ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बच जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, इनमें से आप 4a कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर आ जाएगा 4a कॉमन, इन दोनों में से 4a कॉमन, यहां से क्या आएगा a और यहां से क्या आएगा b, क्लियर, होल डिवाइडेड बाई b, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब हमारे पास ये गिवन है, अब z इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस बी प्लस माइनस, ये 4 को बाहर ले आए तो बाहर आकर ये 2 बन जाएगा और अंदर बच जाएगा a इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई b, क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो उसको मैं लेट अल्फा को प्लस वाले रूट को अल्फा कह देता हूँ, अल्फा क्या आएगा माइनस 2a प्लस
2, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, दोबारा लिखता हूँ, माइनस 2a प्लस b प्लस 2 इंटू अंडर द रूट साइन a इंटू a प्लस b ओवर b, ये हमारे अल्फा आ गया। और बीटा हम दूसरे कह दिया, बीटा हमारे पास है माइनस 2a प्लस b माइनस अंडर द रूट साइन इंटू 2 भी आएगा और a इंटू a प्लस b होल डिवाइडेड बाई b, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। अब जो कंडीशंस हैं वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी इक्वल टू c ओवर a, और यहाँ पर c क्या है 1 है, ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारे पास थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें c 1 है, प्रोडक्ट ऑफ c ओवर a, तो अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू 1। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, सो अल्फा मॉड जो होगा वो लेस देन 1 होगा और बीटा मॉड जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। उसकी वजह ये है कि ए बी वे कंडीशंस होती हैं इसमें कि हमने लास्ट टाइम जब ए जो पढ़ा था कि ए बी जो पहले दिन हमने शुरू की थी, तो उसमें ए बी पे कंडीशंस थी। वो ए बी पे कंडीशन ये थी कि ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज एंड बी इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास है, हमारे पास कंडीशंस होती हैं इस पे ए बी पे जो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमने जो ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर ये दिस विल बी लेस देन 1 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1, इसको हम सॉल्व करके देख रहे हैं आप यहाँ, जो कि बी वैल्यूज पुट करें ए और बी, ठीक है ना उसकी, तो यहाँ पर ये दिस विल बी लेस देन 1 एंड दिस विल बी, बिकॉज ये दोनों नेगेटिव हैं, इसमें एक नेगेटिव है एक प्लस में है, तो दोनों आपस में ऐड होके नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये लेस देन 1 और ये बड़ा हो जाएगा, दोनों सेम है। तो मॉडुलस में दोनों नेगेटिव होगा लेकिन मॉडुलस में पॉजिटिव आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि ओनली पोल दैट लाइज इनसाइड द कंटूर इज अल्फा, ठीक है ना। सो ओनली पोल दैट लाइज इनसाइड कंटूर क्या है, यूनिट सर्कल क्या इक्वेशन होती है, z mod is equal to 1 इज अल्फा, ठीक है। तो हम z को हम क्या लिखेंगे, अल्फा लेंगे, उस पर हमने क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है, सिंपल पोल। सो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट अल्फा इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास जो भी है उसको हमने z माइनस अल्फा इंटू z माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि z अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट लाइक दैट। अब हमारे पास ये हमारे पास आ गए, इसको हमने जब z माइनस अल्फा से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये कंटूर बन जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1 ओवर अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास रेजिड्यू आ गया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करें, उसको सॉल्व करें। अल्फा और बीटा की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये दोनों वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं कि वैल्यूज की क्या सिंपलीफाई। सो आपके पास आ जाएगा रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट अल्फा विल बी इक्वल टू 1 ओवर अल्फा माइनस बीटा था, अल्फा की वैल्यू पुट करें और बीटा की वैल्यू पुट करें। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2a प्लस b प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ a प्लस b इंटू a होल डिवाइडेड बाई b, और बीटा की वैल्यू हमारे पास दी थी माइनस 2a प्लस b, यहाँ पर माइनस आ जाएगा ओवर क्या, और यहाँ पर 2 भी है, वही चीज़ है सिर्फ हमारे पास यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, ओवर 2b। b एलसीएम ले लें तो ये b ऊपर चला जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा b ओवर एलसीएम आ गया। अब देखें ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे,
तो आपके पास 2 + 2 4, 4 इंटू अंडर रूट साइन a इंटू a प्लस बी, ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ये हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा। रेजिड्यू क्या आ जाएगा? 4b/4 इंटू a प्लस बी। ओके, नाउ इंटेग्रल हमें पता है बाय काशी रेजिड्यू थ्योरम कि f ऑफ z dz is equal to 2 pi iota into sum of all the residues in the contour। अब वो हमारे पास एक ही था, उसका हमने रेजिड्यू निकाला हुआ है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? I will be equal to, सो हमारे पास I क्या था? I हमारे पास था 0 से 2 पाई, हमने इसको I सपोज किया था, d थीटा ओवर a प्लस बी का स्क्वायर थीटा, जहाँ पर होल स्क्वायर नहीं थी, हमने इसको I किया था। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू क्या आएगा, और इसके बाहर कुछ था, इसके बाहर था जब हमने सॉल्व किया था, तो ये इसको सॉल्व करते हुए 4 ओवर आयोटा भी बाहर आया था, इंटू 4 ओवर आयोटा तो बाहर वैसे ही है हमारे पास, ये है ना जी, 4 ओवर आयोटा भी है यहाँ पर, तो 4 ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। सम ऑफ रेजिड्यू क्या है? b/4 इंटू अंडर द रूट साइन a इंटू a प्लस बी, ये हमारे पास है। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 से 4 कैंसल, आयोटा से आयोटा कैंसल, तो आपके पास ये बन जाएगा, और क्या चीज है, 4 ओवर यहाँ पर b भी है, फिर दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ पर b आना चाहिए, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो b हमने कॉमन लिया, एलसीएम लिया था ना जब b के साथ, तो b बाहर आया था एक, वो भी हमने बाहर लिखना है। देखिए इसको यहाँ पर देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पर जाएं तो ये b स्क्वायर है, यहाँ पर इसको b को हमने एलसीएम लिया तो वो कहाँ चला गया, 2 ओवर b, फिर यहाँ से हमने क्या किया, हमने देखिए ना b पे डिवाइड किया ना, b एलसीएम b हमने क्या लिया, काम लिया, यहाँ b आना चाहिए, तो b हमने जो अगले स्टेप में यहाँ पर b क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ b है बाहर, सो b से b कैंसिल, हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई ओवर अंडर द रूट साइन a इंटू a प्लस बी, ये हमारे पास आ गया। इसको हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है इसको इंटेग्रल, हमने निकालना है इसका, हमने निकालना है इसका इंटेग्रेट वैल्यू 0 से 2 पाई d थीटा ओवर a प्लस बी का स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इसका हमने हमने चीज फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू a, इसको a के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है उसको हम a के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लें, ये 2 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमारे पास है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है 2 को, ठीक है ना, 2 को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो 2 हमारे पास ये है, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा d थीटा, a के लिहाज से कर रहे हैं, d थीटा तो ऐसे ही रहेगा ओवर, ये इसको a के लिहाज से आप करेंगे तो ये पावर -1 है, -1 शुरू में आ जाएगा, और ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। हम किसके लिहाज से कर रहे हैं, a के लिहाज से कर रहे हैं, तो ये नीचे पावर, इस सारी पावर -1 है, -1 शुरू में आ गया और इसका पावर क्या आएगा 2 हो गया, तो अब अंदर वाले के डेरिवेटिव a का 1 आ गया, इसका 0, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये माइनस हाथ में आएगा, इज इक्वल टू, इसको भी a के लिहाज से हमने करना है, ठीक है। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। आगे देखें,
ए हमारे पास है a इंटू ए प्लस बी होल पावर -1/2। तो इसका मतलब ये है कि -1/2 शुरू में आ गया, ठीक है ना, पावर फार्मूला, पावर रूल। और अब आगे क्या आएगा, इंटू ए प्लस बी सारे की पावर 1/2 -1 क्या आएगा, -3/2। क्लियर। अब आगे अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, अंदर क्या है, a इंटू ए प्लस बी, यही है ना, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो ये है, हो जाएगा ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए बी, तो उसका अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर का 2a हो गया और ए बी का b हो गया, दैट्स इट। b तो कांस्टेंट है, हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ना, तो ए स्क्वायर का 2a हो गया और उसका 2a प्लस b बन गया। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम यूं लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही है। हमारे पास आ जाएगा -पाई इंटू ये चीज 2a प्लस b, नीचे क्या आएगा, ये चीज बन जाएगी नीचे a इंटू ए प्लस बी होल पावर 3/2। इसके अलग लिख रहे हैं 3/2, इसकी 3/2 अलग लिख रहे हैं। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी cos स्क्वायर थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू पाई इंटू 2a प्लस बी ओवर a पावर 3/2 इंटू a प्लस बी होल पावर 3/2। यही हमने प्रूव करना था, सो वी हैव proved it. So this is another example of how you can use the contour integration to evaluate a real integral.